हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास है हमारी इंडियन पॉलिटी और टॉपिक है हमारा सिटीजनशिप, जिसमें टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट जो 50 क्वेश्चन है उस पर डिस्कस करेंगे हम और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और ये क्वेश्चन यूपीएससी और बीपीएससी, यूपीपीसीएस और स्टेट पीसीएस जितने भी पीसीएस हैं जहाँ बार बार रिपीट हो रहे हैं ये क्वेश्चन, उस पर क्वेश्चन पे हम पढ़ेंगे हमें सारे क्वेश्चन जो कोर टॉपिक्स है जहाँ से बार बार एग्जामिनर पूछते हैं। वहाँ से हमने जो क्वेश्चन लिए हैं कंप्लीट 50 क्वेश्चन है उस पर डिस्कस करेंगे। इसकी पीडीएफ आपको वहाँ मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी उसकी आपको। तो स्टार्ट करते हैं क्लास हमारी। और पहला क्वेश्चन है हमारा जो संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है। तो ये ऑप्शन है हमारा पार्ट 1, बी ऑप्शन है पार्ट सेकंड, सी ऑप्शन है पार्ट थर्ड और डी ऑप्शन है पार्ट 4। ऑप्शन बी राइट होगा हमारा, यानी जो पार्ट सेकंड है जिसके तहत जो भाग नागरिकता से संबंधित है, संविधान का भाग जो है तो सेकंड के तहत जो है नागरिकता से संबंधित है। यूपीएससी 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। और अगला क्वेश्चन है हमारा सिटीजनशिप प्रोविजन वेर इम्प्लीमेंटेड इन, नागरिकता प्रावधान कब लागू हुए थे, यानी जो नागरिकता प्रावधान है कब लागू हुए। तो ऑप्शन ए है 1947, बी ऑप्शन 1948, सी ऑप्शन है 1949, डी ऑप्शन है 1950। तो ऑप्शन सी राइट होगा हमारा, 1949 में जो है नागरिकता प्रावधान लागू हुए थे। अगला क्वेश्चन है हमारा कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता विनियमित करने की शक्ति देता है। तो ऑप्शन में है आर्टिकल 8 और बी ऑप्शन है आर्टिकल 9, सी ऑप्शन है आर्टिकल 10, डी ऑप्शन है आर्टिकल 11। तो जो आर्टिकल 11 है वो राइट होगा हमारा, ऑप्शन डी राइट होगा कि जो आर्टिकल 11 जो है संसद को नागरिकता विनियमित करने की शक्ति देता है। ये क्वेश्चन बीपीएससी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की विशेष शक्ति किसके पास है, यानी नागरिकता से संबंध में जो कानून बनाने की शक्ति है, जो विशेष शक्ति है किसके पास है। तो ऑप्शन ए है राष्ट्रपति के पास, बी ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट, सी ऑप्शन है संसद यानी पार्लियामेंट, डी ऑप्शन है स्टेट लेजिस्लेचर जो राज्य विधानसभा। तो ऑप्शन सी राइट होगा हमारा, पार्लियामेंट यानी संसद के पास में जो है हमारा नागरिकता से संबंध में कानून बनाने की विशेष शक्ति है। ये क्वेश्चन यूपीएससी 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा जो 1955 के अधिनियम के तहत नागरिकता प्राप्त करने के कितने तरीके हैं, यानी 1955 के अकॉर्डिंग, अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग जो नागरिकता प्राप्त करने के कितने तरीके हैं। तो ऑप्शन ए है 3, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 5 और डी ऑप्शन है 6। ऑप्शन सी राइट होगा, जो हमारे 1955 के अधिनियम के तहत जो 5 नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके हैं जिसके तहत हम नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2021 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन हमारा भारतीय नागरिकता समाप्त की जा सकती है, यानी भारत की नागरिकता किस आधार पर समाप्त की जा सकती है, कैसे समाप्त की जा सकती है। तो ए ऑप्शन होगा रेनुंसिएशन, बी ऑप्शन है टर्मिनेशन, सी ऑप्शन है डिप्रीविएशन और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन डी राइट होगा हमारा, यानी ऑल ऑफ दिस जो रेन्यूएशन और डिटर्मिनेशन और डिप्रीविएशन जिसके तहत हम भारत की नागरिकता समाप्त की जा सकती है। ये क्वेश्चन बीपीएससी 2020 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किससे प्रेरित है, यानी भारत में जो है एकल नागरिकता यानी जो सिंगल सिटीजनशिप है उसकी जो अवधारणा है वो किससे प्रेरित है। तो ऑप्शन ए होगा यूएसए से, बी ऑप्शन है यूके, सी ऑप्शन है कनाडा, डी ऑप्शन है फ्रांस। तो इसमें आंसर है जो बी, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, उसके जो है अवधारणा के प्रेरित होकर जो भारत की नागरिकता वाला जो है वो सिंगल सिटीजनशिप वाला अवधारणा है। ये क्वेश्चन यूपीएससी 2020 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन हमारा पाकिस्तान से प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों को नागरिकता से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है। जो पाकिस्तान से जो है माइग्रेशन वाले थे, जो लोग पाकिस्तान से वापस भारत में आ गए थे, तो नागरिकता से कौन सा अनुच्छेद से संबंधित है। ऑप्शन में है आर्टिकल 5, बी ऑप्शन में आर्टिकल 6, सी ऑप्शन में आर्टिकल 7, डी ऑप्शन में आर्टिकल 8। तो ऑप्शन बी राइट होगा हमारा, यानी आर्टिकल 6 के तहत जो है पाकिस्तान से प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता से आर्टिकल 6 अनुच्छेद से संबंधित है। यूपीपीसीएस 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। और अगला क्वेश्चन है हमारा संविधान का अनुच्छेद 9 से संबंधित है। ऑप्शन ए है एक्विजेशन, बी ऑप्शन है वॉलंटरी एक्विजेशन ऑफ फॉरेन सिटीजनशिप, सी ऑप्शन है कंटिन्यूएंस और डी ऑप्शन है नॉन। ऑप्शन बी राइट होगा, वॉलंटरी एक्विजिशन ऑफ फॉरेन सिटीजनशिप, जो बीपीएससी 2021 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। और अगला क्वेश्चन है हमारा भारतीय नागरिकता का आधार क्या है, यानी भारत का नागरिक बनने के लिए क्या आधार है, यानी क्या क्या उसमें रिक्वायरमेंट है। ऑप्शन है जस्ट सोली, बी ऑप्शन है जस्ट सिंगोनियंस और सी ऑप्शन है बोथ और डी ऑप्शन है नॉन। तो ऑप्शन सी राइट होगा हमारा, जो भारतीय नागरिकता का आधार है। अगला क्वेश्चन है हमारा नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया था। जो नागरिकता अधिनियम सिटीजनशिप जो एक्ट है वो कब पारित किया गया था। ऑप्शन ए है 1950, बी ऑप्शन है 1955, सी ऑप्शन है 1960 और डी ऑप्शन है 1965। ऑप्शन बी राइट होगा हमारा 1955, 1955 जो नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था। यूपीपीसीएस 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। और अगला जो हमारा क्वेश्चन है ओसीआई का पूर्ण रूप क्या है, यानी ओसीआई का जो पूर्ण रूप है वो क्या है।
तो ऑप्शन में है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, बी ऑप्शन है ऑफिशियल सिटीजन ऑफ इंडिया, सी ऑप्शन है ओरिजिनल सिटीजन ऑफ इंडिया, डी ऑप्शन है नॉन। ऑप्शन ए राइट होगा, यानी जो है ओवरसीज ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ये है ओसीआई की फुल फॉर्म। ये क्वेश्चन है जो है बीपीएससी 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। और अगला क्वेश्चन है हमारा ओसीआई और पीआईओ योजनाओं का विलय कब हुआ, यानी ओसीआई ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया और पीआईओ इन योजनाओं का जो है विलय कब हुआ था। तो ऑप्शन में है ए 2013 में, बी ऑप्शन में 2014 में, और सी ऑप्शन है 2015 और डी ऑप्शन है 2016। ऑप्शन सी राइट होगा हमारा, 2015 में जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया और पीआईओ योजनाओं का विलय हुआ था। यूपीएससी 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, याद रखना ये 2015 में जो है ओसीआई और पीआईओ का विलय हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा जो संविधान के प्रारंभ में नागरिकता किस अनुच्छेद में है, यानी संविधान के प्रारंभ में नागरिकता किस अनुच्छेद में है। तो ऑप्शन ए होगा हमारा आर्टिकल 5, बी ऑप्शन आर्टिकल 6, सी ऑप्शन है आर्टिकल 7, डी ऑप्शन है आर्टिकल 8। तो आंसर होगा हमारा ए जो आर्टिकल 5 है, उसके तहत जो है संविधान के प्रारंभ होने में नागरिकता के आर्टिकल जो है 5 में। यूपीपीएससी 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। और अगला क्वेश्चन है हमारा जो है पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता अधिकार किस में है, यानी जो पाकिस्तान से जो प्रवासन यानी माइग्रेट करने वाले हैं कौन से अमेंडमेंट में जो है। तो ऑप्शन ए आर्टिकल 6, बी ऑप्शन आर्टिकल 7, सी ऑप्शन आर्टिकल 8 और डी ऑप्शन है आर्टिकल 9। तो बी ऑप्शन राइट होगा हमारा, आर्टिकल 7 जो है उसमें पाकिस्तान को प्रवर्तन करने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार है। अगला क्वेश्चन है भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए नागरिकता का प्रावधान है, यानी जो भारत से बाहर रहने वाले जो है उनके लिए जो है भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए नागरिकता का प्रावधान है। तो ऑप्शन में ए है आर्टिकल 7, बी ऑप्शन है आर्टिकल 8, सी ऑप्शन है आर्टिकल 9, डी ऑप्शन है आर्टिकल 10। बी ऑप्शन राइट होगा हमारा, आर्टिकल जो है 8 जो राइट है हमारा, जो भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए नागरिकता का प्रावधान है। यूपीपीएससी 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा नागरिकता के अधिकारों का बने रहना किस में उल्लेखित है, यानी नागरिकता के जो है जो राइट ऑफ सिटीजनशिप है तो उसके जो अधिकारों का बने रहना किस में उल्लेखित है। तो ऑप्शन ए है आर्टिकल 9 में, ऑप्शन बी है आर्टिकल 10, सी ऑप्शन आर्टिकल 11, डी ऑप्शन है आर्टिकल 5। ऑप्शन बी राइट होगा हमारा, आर्टिकल 10 है जो नागरिकता के अधिकारों का बने रहने का उल्लेख है उसमें आर्टिकल 10 में। यूपीएससी 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है जो CAA जो 2019 संबंधित है, ये बहुत ज़्यादा करंट अफेयर में रहता क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में रहता, अभी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं। तो ए ऑप्शन है हमारा सिटीजनशिप ऑफ रिफ्यूजीज, बी ऑप्शन है NRC और सी ऑप्शन है NPR, डी ऑप्शन है नॉन। ऑप्शन ए राइट होगा ना, सिटीजन ऑफ रिफ्यूजीज जो बांग्लादेशी और जो रोहिंग्याज है उनके खिलाफ जो है ये संविधान बना था, जो CAA है। तो इसमें ये बीपीएससी 2021 में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा CAA 2019 के अंतर्गत किस धर्म को शामिल नहीं किया गया था, यानी जो है CAA है 2019 अमेंडमेंट है, इनके तहत किस धर्म को शामिल नहीं किया गया था जिसमें। तो ऑप्शन ए है हिंदू, बी ऑप्शन है बुद्धिस्ट, सी ऑप्शन है मुस्लिम और डी ऑप्शन है सिख। तो ऑप्शन सी इसमें है यानी मुस्लिम, जो यूपीपीएससी 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, जो मुस्लिम धर्म है उसको शामिल नहीं किया गया था इसमें CAA 2019 के तहत। अगला हमारा क्वेश्चन है प्राकृतिक रूप से नागरिकता का कौन प्रदान कर सकता है, यानी प्राकृतिक रूप से नेचुरल जो नागरिकता है वो कौन प्रदान कर सकता है। तो ऑप्शन ए है सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑप्शन बी है स्टेट गवर्नमेंट, ऑप्शन सी है प्रेसिडेंट और ऑप्शन डी है पार्लियामेंट। ऑप्शन ए राइट होगा हमारा, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो नेचुरल जो है सिटीजनशिप है वो हमें प्रदान कर सकता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है। यूपीएससी 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया। अगला क्वेश्चन है हमारा क्या OCI कार्ड धारक भारतीय नागरिक हैं, यानी जो ओवरसीज इंडियन कार्ड धारक भारतीय नागरिक है, क्या OCI कार्ड धारक भारतीय नागरिक है। तो ए ऑप्शन है हाँ, बी ऑप्शन है नहीं, सी ऑप्शन है ओनली फॉर वोटिंग और डी ऑप्शन है नॉन। तो ऑप्शन बी राइट होगा नहीं, यानी OCI कार्ड धारक है जो है भारतीय नागरिक नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्या दोहरी नागरिकता वाला व्यक्ति भारत में चुनाव लड़ सकता है, यानी जो ड्यूल सिटीजनशिप वाला नागरिक है कोई, तो भारत में इलेक्शन लड़ सकता है या नहीं। तो ऑप्शन ए होगा यस, बी ऑप्शन है नहीं, सी है विद परमिशन लेनी पड़ेगी उसमें, जिसके बाद वो चुनाव लड़ सकता है। ऑप्शन डी है ओनली इन लोकल। तो बी ऑप्शन हमारा राइट होगा नहीं, क्योंकि जो दोहरी नागरिकता यानी किसी के पास जो है दोहरी नागरिकता है तो वो भारत में चुनाव नहीं लड़ सकता। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन यूपीपीएससी 2019 में पूछा गया। अगला क्वेश्चन है हमारा भारत का नागरिक किसे माना जाता है, यानी भारत जो है सिटीजन ऑफ इंडिया है तो भारत का नागरिक किसे माना जाता है। तो ऑप्शन ए है बोर्न इन इंडिया, भारत में जन्म, बी ऑप्शन है पेरेंट्स बोर्न इन इंडिया, यानी जो परिवार जो माता पिता उसका जन्म भारत में, सी ऑप्शन है डोमिसाइल यानी भारत में रहने वाला,
और डी है ऑल ऑफ दिस। तो इसमें जो है ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस, जो भारतीय नागरिक माना जाता है, जिसके आधार पर यूपीएससी 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, अनुच्छेद 11 संसद को किस पर कानून बनाने की शक्ति देता है? तो ऑप्शन ए है सिटीजनशिप, बी ऑप्शन है प्रॉपर्टी, सी ऑप्शन है फंडामेंटल राइट्स, डी ऑप्शन है टेरिटरी। आंसर होगा ए ऑप्शन राइट होगा हमारा, सिटीजनशिप पर जो आर्टिकल 11 है वो संसद को कानून बनाने की शक्ति देता है। ये क्वेश्चन यूपीएससी 2021 में और यूपीपीसीएस 2000 जो है 18 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो नागरिकता अधिनियम 1955 में कितनी बार संशोधन हुआ था? जो है सिटीजनशिप अमेंडमेंट है, एक्ट है, वो 1955 में कितनी बार संशोधन हुआ? ऑप्शन ए है 5 बार, ऑप्शन बी है 6 बार, ऑप्शन सी है 7 और ऑप्शन डी है 8 बार। ऑप्शन बी राइट होगा हमारा, यानी 6 टाइम जो है हमारे नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन हुआ था। ये यूपीपीसीएस 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सा देश दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं देता? यानी जो कौन सी कंट्री है जो ड्यूल सिटीजनशिप की जो है अलाउ नहीं करता है? तो ऑप्शन ए है इंडिया, और ऑप्शन बी है हमारा यूएसए, और ऑप्शन सी है फ्रांस, और ऑप्शन डी है नॉन। तो आंसर होगा ए, जो इंडिया है, जो ड्यूल सिटीजनशिप का जो अनुमति नहीं देता है। यूपीएससी 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन ध्यान रखना। यानी जो इंडिया है वो ड्यूल सिटीजनशिप है, उनको अलाउ नहीं करता। और ऑप्शन आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कौन सी कंट्री है जो ड्यूल सिटीजनशिप को अलाउ करती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजनशिप इन मेंट फॉर, यानी नागरिकता का पंजीकरण किसके लिए है? जो नागरिकता का पंजीकरण है वो किसके लिए? ऑप्शन ए इंडियन ओरिजिन पर्सन के लिए, बी ऑप्शन है फॉरेनर्स के लिए, सी ऑप्शन है ऑल के लिए, डी ऑप्शन है नॉन के लिए। ऑप्शन ए राइट होगा, यानी इंडियन ओरिजिन पर्सन के लिए है नागरिकता पंजीकरण। जो ये क्वेश्चन बीपीएससी 2019 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, नागरिकता से वंचित करना लागू होता है, यानी नागरिकता से वंचित करना लागू होता है। ए ऑप्शन है नेचुरलाइजेड सिटीजन्स, बी ऑप्शन है रजिस्टर्ड सिटीजन्स, सी ऑप्शन है बोथ, और डी ऑप्शन है नॉन। ऑप्शन सी राइट होगा हमारा, बोथ, यानी नेचुरलाइज और रजिस्टर्ड सिटीजन्स है वो नागरिकता से वंचित करना लागू होता है। यूपीपीसीएस 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या मतदान का अधिकार नागरिकता का अधिकार है? ऑप्शन ए होगा यस, बी ऑप्शन है नो, सी ऑप्शन है ऑप्शनल, और डी ऑप्शन है नॉन। तो ये ऑप्शन इसमें राइट होगा कि हाँ, मतदान का अधिकार नागरिकता का अधिकार है। मतदान करने का जो अधिकार है वो नागरिकता का अधिकार है, सिटीजन का राइट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर जो एनआरसी है किसके लिए अपडेट किया गया था? तो ऑप्शन ए है असम के लिए, बी ऑप्शन है वेस्ट बंगाल, सी ऑप्शन है बिहार, डी ऑप्शन है ऑल। तो ऑप्शन ए राइट है, असम के लिए, यानी जो राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर एनआरसी, जो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, वो है जो अपडेट किया गया था। ये बीपीएससी 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन हमारा, वंश के आधार पर नागरिकता का आधारित है, यानी ऑप्शन ए है फादर, बी ऑप्शन है मदर, सी ऑप्शन है बोथ, और डी ऑप्शन नॉन। तो जो वंश के आधार पर जो नागरिकता आधारित है वो है बोथ, यानी फादर और मदर, जो इनमें से दोनों या कोई भी है, ये भी हो सकता है। तो अब ये यूपीपीसीएस 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। और अगला हमारा क्वेश्चन है, दोहरी नागरिकता जो है किस में अनुमत है? जो दोहरी नागरिकता है, ड्यूल सिटीजनशिप इज परमिटेड इन। तो ये मैंने आप ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा है मैंने कमेंट सेक्शन में, लेकिन हालांकि यहाँ पे क्वेश्चन आ गया ऑलरेडी। ए ऑप्शन है इंडिया, बी ऑप्शन है यूएसए, सी ऑप्शन है बोथ, और डी ऑप्शन है नॉन। तो ऑप्शन बी जो है राइट है, यानी यूएसए में जो दोहरी नागरिकता है वो अलाउ है, यानी यूएसए में, यानी आप अगर भारत के नागरिक हैं और साथ ही साथ अगर आप यूएसए के भी नागरिक बनना चाहते हैं तो यूएस में वो अलाउ है, लेकिन भारत में नहीं है। भारत में ड्यूल जो है सिटीजनशिप है वो अलाउ नहीं है, लेकिन यूएसए में अलाउ है। ये यूपीएससी 2019 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में विदेशी राजनयिकों के अधिकार है, यानी जो भारत में जो बाहर के जो नागरिक हैं, जैसे डिप्लोमेट्स हैं, जो जैसे यूएसए हो गया या जापान हो गया, रसिया हो गया, बहुत सारी कंट्री के जो राजनयिक जो भारत में रहते हैं उनके क्या क्या अधिकार है? तो ऑप्शन ए है सब्जेक्ट ऑफ इंडियन लॉ, और ऑप्शन बी है एक्सेप्टेड, और ऑप्शन सी है लिमिटेड, और ऑप्शन डी है नॉन, यानी कोई अधिकार। तो भारत में जो बाहर के जो राजनयिक रहने वाले हैं उनको जो अधिकार है वो है बी, यानी एक्सेप्टेड, नहीं उनके लिए अलग से जो रूल होता है वो। बीपीएससी 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, क्या संसद प्राकृतिक नागरिकों के नागरिकता अधिकारों को प्रतिबंधित कर सकती है? तो ऑप्शन ए है यस, हाँ, बी ऑप्शन है नो, नहीं, सी ऑप्शन है विद कोर्ट परमिशन, यानी कोर्ट के परमिशन के आधार पर, डी ऑप्शन है नहीं, मतलब कोई नहीं। तो ऑप्शन ए राइट होगा, हाँ, यानी जो भारत की जो संसद है वो प्राकृतिक नागरिकों के नागरिक अधिकारों को प्रतिबंधित कर सकती है। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2020 में पूछा गया था। और अगला हमारा क्वेश्चन है, अनुच्छेद 5 संबंधित है। तो ऑप्शन ए है सिटीजनशिप ए कमेंसमेंट,
बी ऑप्शन है माइग्रेंट्स, सी ऑप्शन है रजिस्ट्रेशन और डी ऑप्शन है नॉन। ऑप्शन ए राइट होगा, यानी जो उसके आर्टिकल 5 से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हमारा, नागरिकता के लिए जन्म मानदंड को कब संकुचित किया गया था? तो ऑप्शन में है 1986, और ऑप्शन बी में है 2003 में, ऑप्शन सी में 2005 और ऑप्शन डी है 2019। ऑप्शन ए राइट होगा 1986, जो है नागरिकता के लिए जन्म मानदंड को संकुचित किया गया था। ये क्वेश्चन बीपीएससी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन है, कितने देश दोहरी नागरिकता प्रदान करते हैं? यानी जो कितनी कंट्रीज है जो दोहरी नागरिकता यानी ड्यूल सिटीजनशिप है जो प्रदान करते हैं? तो ए ऑप्शन होगा मैनी, बी ऑप्शन होगा फ्यू, सी ऑप्शन होगा नॉन और डी ऑप्शन होगा ओनली यूके। तो ऑप्शन ए राइट होगा हमारा, यानी मैनी यानी बहुत सारी कंट्री, मैनी यानी बहुत सारी कंट्री है जो दोहरी नागरिकता प्रदान करते हैं। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2019 में आया। स्टूडेंट बहुत सारी गलती इसी में करते हैं, यानी मैनी लिखा होता है तो वहाँ पे वो गलत कर देते हैं, और जैसे कि कुछ और नॉन या फिर ओनली यूके लिखा हुआ है तो इसमें सेलेक्ट कर देते हैं कि हाँ यूके ही ड्यूल करता होगा उसके आधार पर। तो आपको प्रैक्टिस करनी इसीलिए ज़रूरी हो जाती है ताकि आपकी चीज़ें पहले से क्लियर हो। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2019 में पूछा गया। अगला क्वेश्चन है, पीआईओ कार्ड स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन, यानी पीआईओ कार्ड योजना शुरू की गई थी। तो ऑप्शन में है 1999 में, बी ऑप्शन है 2000 में, सी ऑप्शन है 2001, डी ऑप्शन है 2002। तो आंसर में है हमारा 2002, यानी ऑप्शन डी जो राइट है। यूपीएससी 2021 में पूछा गया था, यानी पीओ जो कार्ड योजना 2002 में शुरू की गई थी, याद रखना पीआईओ, ठीक है। और ये आप कमेंट सेक्शन में बताना पीआईओ है और ओसीआई है, इन जो स्कीम्स को है कब मर्ज किया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा नागरिकता प्राप्त करने का तरीका नहीं है? तो ए ऑप्शन होगा बर्थ यानी जन्म, और बी ऑप्शन होगा डिसेंट, सी ऑप्शन होगा मैरिज और डी ऑप्शन होगा इनकॉर्पोरेशन। तो ऑप्शन सी राइट होगा हमारा, मैरिज यानी शादी जो है इन आधार पर नागरिकता प्राप्त करने का तरीका नहीं है। बीपीएससी 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या राष्ट्रपति एक प्राकृतिक नागरिक हो सकता है? तो ऑप्शन ए होगा हाँ, बी ऑप्शन होगा नहीं, सी ऑप्शन होगा और इन स्पेशल केस और डी ऑप्शन होगा नॉन। तो ऑप्शन ए राइट होगा हमारा, यानी जो राष्ट्रपति है एक प्राकृतिक नागरिक हो सकते हैं। यूपीपीएससी 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है जो अनुच्छेद 6 में किस तारीख से पहले के प्रावधान का उल्लेख है? जो आर्टिकल 6 मेंशंस माइग्रेशन बिफोर। तो ऑप्शन ए है 19 जुलाई 1948 और बी ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, सी ऑप्शन है सभी जनवरी 1950, डी ऑप्शन है नॉन। ऑप्शन ए राइट होगा, यानी जो 19 जुलाई है 19 जुलाई 1948 है जो आर्टिकल 6 में 6 के पहले के प्रावधान का उल्लेख है। अगला हमारा ये क्वेश्चन यूपीएससी 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का संविधान प्रदान करता है, भारत का जो संविधान है वो क्या प्रदान करता है? तो ए ऑप्शन है सिंगल सिटीजनशिप, बी ऑप्शन है ड्यूल सिटीजनशिप और सी ऑप्शन है ट्रिपल और डी ऑप्शन है हमारा नॉन। तो ऑप्शन ए राइट होगा, यानी सिंगल सिटीजनशिप है जो भारत का संविधान प्रदान करता है। भारत में जो है ड्यूल सिटीजनशिप है जो है अलाउ नहीं है, ठीक है। भारत में जो है सिंगल सिटीजनशिप है जो अलाउ है। ये क्वेश्चन बीपीएससी 2019 में पूछा गया था। और अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत के नागरिक के रूप में कौन पंजीकरण कर सकता है? यानी भारत के नागरिक के रूप में कौन पंजीकरण कर सकता है? ए ऑप्शन है इंडियन ओरिजिन पर्सन, बी ऑप्शन है एनीवन, सी ऑप्शन है ओनली जो टूरिस्ट है वो, डी ऑप्शन है नॉन। और आंसर ए है जो राइट होगा, इंडियन ओरिजिन पर्सन है जो भारत की नागरिक के रूप में पंजीकरण कर सकता है। ये क्वेश्चन जो है यूपीपीएससी 2018 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, ओसीआई की स्थिति है, यानी जो स्टेटस ऑफ ओसीआई इज। ए ऑप्शन में है परमानेंट रेजिडेंट और बी ऑप्शन है लाइफ टाइम वीजा होल्डर और सी ऑप्शन है बोथ और डी ऑप्शन है नॉन। तो ऑप्शन सी राइट होगा, यानी परमानेंट रेजिडेंट और लाइफ टाइम वीजा होल्डर इनको जो ओसीआई की स्थिति है जो स्टेटस है जो ये है। ये क्वेश्चन यूपीएससी 2022 में पूछा गया था कि ओसीआई की स्थिति क्या है। और अगला क्वेश्चन है हमारा, नागरिकता किस जो लिस्ट में है? तो हमारा ए ऑप्शन है यूनियन, बी ऑप्शन है स्टेट और सी ऑप्शन है कॉन्करेंट और डी ऑप्शन है नॉन। तो जो आंसर है हमारा, आंसर है जो ऑप्शन ए राइट है हमारा, यूनियन है जो नागरिकता के लिस्ट में है। ये क्वेश्चन बीपीएससी 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। और अगला क्वेश्चन है हमारा 46 नंबर, यानी क्या संविधान में नागरिक शब्दों को परिभाषित किया गया है? तो ऑप्शन में है हाँ यस और बी ऑप्शन है नहीं, सी ऑप्शन है इन प्रियम्बल और डी ऑप्शन है नॉन। तो ऑप्शन बी राइट होगा हमारा नो, यानी जो संविधान में हमारा नागरिक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2021 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, ओसीआई के रूप में पंजीकरण के लिए आयु क्या है? यानी जो ओसीआई है उनके जो पंजीकरण के लिए जो एज है वो कितनी होनी चाहिए? तो ऑप्शन ए है नो एज रिक्वायरमेंट, या फिर जो एज का कोई इसमें नहीं दे रखा है। बी ऑप्शन है 18, सी ऑप्शन है 21 और डी ऑप्शन है 60।
तो ऑप्शन ए राइट होगा, यानी जो एज है उसमें जो कोई नहीं है बाउंड्रीज, तो उस ए के लिए जो पंजीकरण के लिए आयु का कोई प्रावधान नहीं। ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी 2019 में पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू होता है, यानी जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 जो किस पर लागू होता है। तो ऑप्शन ए है हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन्स, पैरिस और क्रिश्चियंस। तो ऑप्शन बी है मुस्लिम्स, ऑप्शन सी एवरीवन, ऑप्शन डी है नॉन। तो ऑप्शन ए राइट होगा, यानी जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 जो लागू होता है वो है हिंदू पर, सिख, बुद्धिस्ट, जैन और पारसीज और क्रिश्चियंस और इस पे जो है लागू होता है। ये क्वेश्चन बीपीएससी 2021 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो क्या दोषी पाए जाने पर नागरिकता खो सकता है, यानी अगर कोई क्राइम या किसी क्राइम में दोषी पाए जाने पर उसकी नागरिकता वो चली जा सकती है, नागरिकता खो सकता है। तो ऑप्शन ए होगा यस हाँ, बी ऑप्शन होगा नहीं, और सी ऑप्शन होगा डिपेंड करेगा कि जो उसका क्राइम है किस टाइप का है, किस आधार पर है। डी ऑप्शन है नहीं, तो नॉन मतलब, और आंसर होगा ए यस, यानी हाँ, दोषी पाए जाने पर नागरिकता हो सकता है। ये यूपीपीएससी 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है जो अंतिम क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है नागरिकता के संबंध में संविधान जो है संरक्षण कौन है, जो हु इज द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्डिंग सिटीजनशिप। तो जो ए ऑप्शन है हमारा सुप्रीम कोर्ट, बी ऑप्शन है पार्लियामेंट और सी ऑप्शन है प्रेसिडेंट और डी ऑप्शन है नॉन। ए ऑप्शन राइट होगा हमारा, जो सुप्रीम कोर्ट है जो नागरिकता के संबंध में संविधान का संरक्षक है। ये क्वेश्चन यूपीएससी 2021 में पूछा गया था, और जो टॉप मोस्ट जो 50 क्वेश्चन थे उसमें हमने डिस्कस करा है। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से, बार बार रिपीट होने वाले जो कोर एरियाज है, जहाँ से जो टॉपिक है, जहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनर बार बार पूछता है, वहाँ से हमने क्वेश्चन उठाया। और आज के लिए इतना ही।